नमस्कार, मैं यशपाल हंस ज्योतिषाचार्य करनाल से लिए हुए ज्योतिष पर कुछ चर्चाएं, कुछ वार्ताएं। आज का वीडियो मैंने विशेष रूप से अपने उन बंधुओं के लिए बनाया जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष के प्रति ज़्यादा उनका स्वभाव, उनकी आसक्ति रहती है। मैं अक्सर आपसे जिक्र करता रहता हूँ स्थान परिवर्तन योग का, कि अगर कुंडली में शनि के घर में मंगल, मंगल के घर में शनि ऐसे करके चला जाए तो उसको स्थान परिवर्तन योग कहते हैं, कि वो उसके घर में, वो उसके घर में, उसके स्थान पर, वो उसके स्थान पर, अर्थात दोनों एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचा सकते। आज मैं आपको एक ऐसी कुंडली के बारे में बताने आया हूं जो विश्व के एक प्रख्यात पर्सनैलिटी की है, जिनका नाम लता मंगेशकर है। लता जी की कुंडली के अंदर वृष लगन है, यहीं से उनका योग शुरू हो जाता है। वृष लगन, स्वामी चंद्रमा। वृष लगन के अंदर कौन बैठ गया? उच्च के चंद्रमा के घर में बृहस्पति बैठ गए। तीसरा भाव कर्क राशि हो गया। वो कर्क राशि जो है वो बृहस्पति की उच्च राशि है, वहां चंद्रमा बैठ गए। चंद्रमा की उच्च राशि के अंदर बृहस्पति, बृहस्पति की उच्च राशि के अंदर चंद्रमा होने के कारण लगन दूसरा और तीसरा भाव संबंधित होने के कारण लता जी की वाणी के अंदर सरस्वती का वास हुआ। क्योंकि कुंडली के प्रबलतम स्टार्स जो थे, प्रबलतम ग्रह जो थे, वो उन्हीं भावों में चले गए। लग्नेश शुक्र उच्च के होकर चतुर्थ भाव में गए, चतुर्थेश सूर्य पंचम भाव में गए, और पंचमेश जो हैं वो अपने ही घर में बुध बैठे हुए हैं। कितनी प्रबलता मिलती है कुंडली को, कितनी ताकत मिलती है कुंडली को। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं ये बात यहीं ख़त्म नहीं करता। इस कुंडली में मुझे बहुत कुछ अभी और देखना है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। सुनने में ये आता है कि लता जी ने अपने जीवन के अंदर 30,000 गीत बोले, जो बुलंदियों पर गए। जिस देश में भी उन्होंने गायन का कार्यक्रम दिया, हाउसफुल रहे, जबकि ऐसा हर गायक के साथ नहीं हो पाता। गायक बहुत अच्छे अच्छे पड़े, कोई ऐसी बात, कोई कमी नहीं है गायकों की। भारत तो वैसे भी अपनी मौसीकी और गायकी के लिए प्रख्यात रहा विश्व के अंदर। रागों का जन्म हुआ यहाँ से, रागों का जन्म यहाँ से हुआ जो वेदों से लिए गए। सामवेद रागों से भरा हुआ है। भारत की भूमि ही ऐसी है जिसने मेधा को जन्म दिया, बुद्धि को जन्म दिया, ज्ञान को जन्म दिया, आविष्कारों को जन्म दिया। मैं कभी चर्चा करूंगा आपके साथ कि हवाई जहाज का वर्णन भी वेदों में है। वेदों में लिखा हुआ है कि हवाई जहाज बनाने की विधि क्या है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। हमने ये सारे के सारे श्रेय विश्व के और देशों के लोगों को बांट दिए। मैं उन पर चर्चा करूंगा। पुस्तकें मैंने पहले लिखी थी, अब भी पढ़ी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको YouTube के माध्यम से इस पर चर्चा आपसे करूं और आपको बताऊं। अगर ज्योतिष के ग्रंथ सटीक ना होते, इतनी सटीक भविष्यवाणियां नहीं हो सकती थी। बिल्कुल सही, पढ़ने वाला सही होना चाहिए। स्पष्ट लिखा है, 2 क्रूर ग्रह कहीं इकट्ठे हो जाएं, जिस भाव में इकट्ठे होंगे उस भाव को दूषित कर दें। अगर किसी के अष्टम में मंगल के साथ राहु बैठ जाए, साथ कहीं शनि भी आए बैठे हों, वो व्यक्ति क्रूर होगा। छठा भाव रजत पट सिनेमा जगत से संबंधित है। मैंने जितने भी महान महान कलाकारों की कुंडलियां देखी, छठे भाव में किसी के उच्च का बृहस्पति बैठा है, किसी के उच्च का बुध बैठा है, किसी के उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है। ऐसे नहीं बन जाती है चीज। कितनी ताकत लगाई होगी, कितनी बुद्धि लगाई होगी महाराज भृगु ने,
कितना ज्ञान देवताओं ने उन्हें दिया होगा, कितना महाराज पराशर को दिया होगा, कितना महाराज जैमिनी को दिया होगा, कितना महाराज गर्ग को दिया होगा। ये सब चर्चाएं ज्ञान पर और गणित पर। मेरे प्यारे बंधुओं, स्थान परिवर्तन योग तो वास्तव में बहुत ताकत रखता ही है। मैं एक प्रधानमंत्री की कुंडली देख रहा था एक दिन, उनके 3 स्थान परिवर्तन योग थे। शुरू में तो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, बहुत जब गहराई से उसको देखा तो 3 स्थान परिवर्तन योग निकले और उस प्रधानमंत्री ने 18 वर्ष तक भारत पर अपना साम्राज्य, तो मैं नहीं कहूँगा प्रधानमंत्री काल रखा। मैं इस पर चर्चा करना नहीं चाहता, मैं अपने ही मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूँ कि जो लोग महान पितृभक्त हो जाते हैं उनका सूर्य प्रबलता को प्राप्त करता है। जो महान मातृभक्त होते हैं उनका चंद्रमा बहुत गजब की स्थिति के अंदर होता है। मैंने जितने भी क्रांतिकारी देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हुए देखे, उनकी कुंडली के अंदर मैंने चंद्रमा की स्थिति को बड़ा प्रबल पाया, क्योंकि भारत को हम माता कहते हैं, देश को अपनी माता कहते हैं। वो माता पर न्यौछावर हो गए। मेरे प्यारे बंधुओं, किसी की क्रूरता देखनी हो या किसी की दयालुता देखनी हो, उसके चौथे भाव को पकड़ी। चौथे भाव के अंदर अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो वो व्यक्ति दयालु होगा ही होगा। वो अपने शत्रु को खड़े खड़े क्षमा कर देगा, बल्कि उसके कई काम भी कर देगा। ऐसे हर भाव का अपना अपना एक परिणाम है। 12वां भाव आउट गोइंग का होता है। हम ज्योतिषाचार्य लोग ये जानते हैं कि जिसके 12वें घर के अंदर केतु या चंद्रमा बैठ जाएं, उसके समुद्र पार की यात्राओं के योग खुल जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मंगल और केतु, मंगल जब भी केतु के साथ बैठेगा, मंगल बड़ी शक्ति को पकड़ जाएगा। मंगल भोजन आदि का स्वामी है। ऐसे व्यक्ति अगर रेस्टोरेंट, होटल आदि मील्स का काम कर लें, बुलंदियों को पकड़ जाएंगे। छोटी छोटी बातें। अब देखो, राहु को हम बड़ा बुरा ग्रह कहते हैं, पापी है जी ये, लेकिन दशम भाव में व्यक्ति को बड़ा चतुर बनाता है। उसको राजनीति के सारे आंकड़े सिखाता है। 9वें भाव में राहु बैठा हो, द मैन विल बी ए वेरी गुड काउंसलर। उसको दूसरों को समझाने की गजब की ताकत होती है। मेरे प्यारे बंधुओं, राहु 5वें भाव में चला जाए तो उसका बुद्धि पर बड़ा प्रकोप आता है। आदमी की सोच के अंदर राहु वाला स्वभाव रहता है। राहु कभी कल्याणकारी सोच नहीं देता, वो अकल्याणकारी सोच देता है। 4th भाव का राहु को शुभ नहीं माना गया। 4th भाव मन का भाव है। मन के अंदर अगर पापी ग्रह चले गए तो शुभता कहाँ से रही। 3रे भाव में राहु व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाता है। 2रे भाव में उसको न बोलने की कोई ऐसी बात, जो मर्जी बोल दिया, जो मर्जी खा लिया। इसके अतिरिक्त बहुत सी बातें मैं आपसे करता रहूँगा। 9 मिनट हो गए, वीडियो बहुत लंबा ना हो। लंबा वीडियो आप देखते नहीं, सुनते नहीं। हमारी इच्छा होती है कि आप ज़रूर सुने। तो मैं आपको बता रहा था कि जब पापी ग्रह एक समावेश के रूप के अंदर किसी भी भाव के अंदर चले जाते हैं, उस भाव को तो दूषित कर ही देते हैं। अगर भाग्य भाव 9वें भाव के अंदर पापी ग्रहों का जमावड़ा हो जाए तो ये बहुत एक दुर्दांत बात है। इसका अंत अच्छा नहीं है। जहां भी बैठेंगे, 4-5 पापी ग्रह बैठ गए, एक एक ग्रह अकेला अगर एक एक घर में बैठे, उस घर को पूरी शक्ति देगा। मैं और अधिक चर्चा करता रहूँगा। कई बार कथा की कई बातें भी आ जाती हैं जो मैं ज्योतिष को छेड़ना नहीं चाहता, उसमें करना नहीं चाहता। मन तो बहुत होता है कि आपसे बातें की। 10 मिनट। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपको इस स्वर साम्राज्य की कुंडली को बताने के लिए मैं विशेष रूप से हाजिर हुआ था। और चर्चा भी करता रहूँगा। आप अपना शुभकामनाएं, आशीर्वाद देते रहा कीजिए, सब्सक्राइब करते रहा कीजिए। यही हमारा जीवन है।
अब हमारे को सिर्फ वो यही रह गया कि जो जाना आप तक पहुंचाएं। इसी के साथ मैं यश पालन साहब से आज्ञा लेता हूं। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।